इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज गगनयान, है ना। अभी न्यूज़ में भी चल रहा होगा कि व्हाट इज गगनयान एक इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस या फिर एक इम्पोर्टेंट मिशन है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसका नेम है गगनयान। तो सर गगनयान है क्या, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में जाता हूँ। गगनयान एक एक्चुअली एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम उसमें गगनयान मिशन के अंदर ना हम कुछ ह्यूमन बींग्स को रखेंगे और उनको हम स्पेस में उनको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, है ना। तो ये इंडिया का सर ऐसा कभी इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। हाँ, ये इंडिया का फर्स्ट मेन स्पेस प्रोग्राम है जिसमें किसी ऐसे प्रोग्राम के थ्रू हम ह्यूमन बींग्स को स्पेस में प्लेस कर रहे हैं। तो हमने तो सर ऐसा नेम सुना है कि राकेश शर्मा भी इंडिया का फर्स्ट पर्सन था जो स्पेस में गया था। हाँ, तो आपने एकदम करेक्ट सुना है। लेकिन जो राकेश शर्मा थे ना पर्सन, वो इंडिया के ओरिजिन थे, इंडिया के पर्सन थे, बट वो जो स्पेस मिशन था वो रशिया का था। मतलब रशिया के स्पेस मिशन था ना, उसके थ्रू स्पेस में गए थे, इंडिया का मिशन नहीं था वो। तो अभी हमारा खुद का एक मिशन है, उसका नेम है गगनयान। हम उसमें इंडिया के ही कुछ पर्सन्स रहेंगे, उनको हम किस में प्लेस करेंगे, स्पेस में प्लेस करने का, है ना, मिशन है, उसका नेम है गगनयान। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ कि ये बात कब की थी। ऐसा नहीं कि अभी 2023 ये जो मिशन है या तो लास्ट 2023 में लॉन्च होगा या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा डिले होगा, 2024 में भी स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है। तो क्या सर अभी है, नहीं, ये बात थी, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, बात ये स्टार्टिंग गगनयान की हुई थी 2006 में, 2006 में बात हुई थी। लेकिन कुछ कंडीशंस थी, कुछ फंड प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के पास या फिर कुछ टेक्निकल डिफिशियंसी थी, उस टाइम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन उसके बाद थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, फिर बात जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने क्या बोला कि एक हम 2018 में एक स्पीच दिया, उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही 2022 तक एक गगनयान का लॉन्च करेंगे। लेकिन क्या फिर थोड़ा पैंडेमिक कोरोना का सिचुएशन आ गया, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। अदरवाइज ये जो हमारा प्रोग्राम था गगनयान का कब होने वाला था सर, ये 2022 में होने वाला था। लेकिन क्या थोड़ा सा डिले हो गया, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया ही उससे सफ़र कर रही थी। तो अभी आई होप कि 2023 लास्ट या 2024 में ये लॉन्च होगा, है ना, गगनयान। तो सर ये एक्चुअली है क्या, अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो गगनयान नेम है ना सर, ये कहीं किसी प्लैनेट पे भेजा जाएगा, नहीं, ये किसी प्लैनेट पे इसको नहीं भेजा जाएगा। तो फिर सर इसका क्या होगा, ये अर्थ की ऑर्बिट में, मतलब अर्थ ये है, अर्थ से 400 किलोमीटर, है ना, ऊपर इसको भेजा जाएगा। फिर ये एक राउंड करता रहेगा उसके, है ना, अर्थ के ऑर्बिट में सर इसको भेजा जाएगा और उस ऑर्बिट का नाम है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा और इसमें कुछ पर्सन को बिठाया जाएगा। सर कितने पर्सन, तो अभी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से 3 पर्सन को इनको प्लेस किया जाएगा और उसमें से एक रोबोट, है ना, पहले 3 फ्लाइट होंगी इसके अंदर। फर्स्ट फ्लाइट अपना जो भी डिवाइसेस उनको चेक करेंगे। सेकंड फ्लाइट में क्या होगा, हम एक रोबोट को रखेंगे, फीमेल रोबोट को रखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो सक्सेसफुली कम बैक होकर अर्थ पर आ जाता है, देन बिल्कुल लास्ट वाली फ्लाइट में हम क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे, है ना। और ह्यूमन बींग्स के लिए हम ऑलरेडी हम कुछ पर्सन को सिलेक्ट कर चुके हैं। आउट ऑफ 25 4 पर्सन को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है। उसमें से हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर चुके हैं। ट्रेनिंग क्या हुई है सर, ट्रेनिंग रशिया में ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना, रशिया में वो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। एयरफोर्स के सारे ऑफिसर्स हैं, उसमें से एक कैप्टन है और 3 विंग कमांडर हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो सक्सेसफुली उनकी ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाता हूँ कि राकेश शर्मा की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि हाँ, राकेश शर्मा जो पर्सन थे वो रशिया के मिशन के थ्रू स्पेस में इंडिया का फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे, है ना। और बात थी सर 3 अप्रैल 1984 की बात थी और वो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर 7 days 21 hours and 40 minutes उन्होंने स्टे किया। तो फिर जब वो रिटर्न होकर आए इंडिया, तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूछा कि हाउ द इंडिया लुक्स फ्रॉम द स्पेस। तो उन्होंने बोला कि सारे जहाँ से अच्छा। ये डायलॉग मारा था किसने, शर्मा जी ने मारा था, है नी, कि ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि फिर आप साथ में क्या क्या खाने में लेके गए थे। तो उन्होंने बोला था कि सूजी का हलवा था और आलू चना था ऐसा, और ऐसे कुछ 1-2 आइटम लेके गए थे। मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था तो ऐसा कुछ लिखा था। उसके बाद अभी जो मिशन है, तो सर कितने लोग जाएंगे, तो इसमें भी 3 लोग जाएंगे। और अभी जो प्लान था गवर्नमेंट का वो 7 days का था, लेकिन थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दिया गया। अभी 3 days का प्लान है
कि वो स्पेस में वो लोग रहेंगे और उसके बाद कम बैक टू द अर्थ है। तो एक्चुअली है क्या कि जो चंद्रयान अभी आपने देखो न्यूज़ में लॉन्च हुआ ना, तो उसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स को प्लेस करके नहीं भेजा गया, और उसमें ओनली क्या गया था, जैसे आपने देखा होगा ऑर्बिटर गया, लैंडर गया, है ना, और रोवर गया होगा। इसमें क्या जाएगा, इसमें ह्यूमन बींग्स जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जाएंगे। तो इसकी अगर मैं थोड़ी कॉस्ट की बात करूं तो 10,000 करोड़ की समथिंग इसकी कॉस्ट है। सर इतना कॉस्टली? हाँ, इतना कॉस्टली, और इंडिया का फर्स्ट ऐसा मिशन है जो हम किसी ह्यूमन बींग्स को अपने खुद के स्पेस मिशन के थ्रू हम किसी को प्रोग्राम के थ्रू भेज रहे हैं। और अगर ये सपोज हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, एंड आई होप सक्सेसफुल होना चाहिए, तो इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड द ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। सर इससे पहले कौन कौन सी कंट्री है जो ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुकी? तो मैं बात करूँ USA, रसिया एंड चाइना, मतलब ये तीनों कंट्री ऐसी हैं जो ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स को स्पेस में प्लेस कर चुकी हैं, है ना, इनका प्रोग्राम है। तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो चंद्रयान का एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है, आप ऐसा बोलेंगे कि एक स्पेस व्हीकल, है ना, स्पेस व्हीकल नेम होता है। और इसकी जो अगर मैं थोड़ा सा साइज़ वगैरह करूँ तो ये 20 मीटर लॉन्ग है और इसका जो डायमीटर है 3.2 है। इसमें 3 फ्लाइट्स होंगी सर, 3 फ्लाइट्स होंगी। फर्स्ट फ्लाइट में जो डिवाइसेस वगैरह चेक करेंगे, सेकंड में हम रोबोट को भेजेंगे, वो उसमें भी फीमेल रोबोट है, और थर्ड वाली में हम क्या करेंगे, उसको जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनको भेजेंगे। तो वहाँ पर सर उनका जो मतलब वहाँ पर ऐसा हम इतना क्यों पैसा इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट क्यों करे, तो कुछ हम अगर सपोज हमको मून का स्टडी करना है ना, तो वहाँ से कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं, और कुछ डिवाइसेस में माइक्रो व्हीकल लाइफ डेवलपमेंट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ जैसे एक इंडिया के टॉप मोस्ट के मिशन में से कुछ गगनयान भी एक ऐसा मिशन है जो इंडिया को उसके फर्दर डेवलपमेंट या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर कुछ हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी, या फिर इकोनॉमिकल, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस में हमारे को क्या होगा, एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करेगा। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्या अच्छा आइडिया हो गया होगा कि चंद्रयान एक्चुअली चंद्रयान से गगनयान क्या स्पेशल है ना। थैंक यू।